प्रतापगढ़ के संस्कार गार्डन में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया स्लोगन के साथ संविधान बचाओ विचार सम्मेलन का आयोजन किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल वर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद आए हुए थे। मंच पर दोनों मुख्य अतिथियों का भव्य जोरदार स्वागत किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्रवण कुमार और जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद ने केंद्र की और राज्यों की भाजपा सरकारों पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन आज यहाँ पर किया गया है और इसके संयोजक कहिए, इनके कार्यक्रम के आयोजक कहिए, जो किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल वर्मा जी हैं, इन्होंने किया था। और इनकी पूरी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से इनकी पार्टी के सब लोग आज जुटे थे। और जिस प्रकार से संविधान के ऊपर उंगलियां उठ रही है, संविधान संगत काम नहीं हो रहा है, नियमों को ताक पर रख करके दिल्ली की सरकार हो या जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सब लोग मिल करके संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है। बाबा साहब ने जो वंचितों को, गरीबों को, जो दलितों को, पिछड़े को, अति पिछड़े समाज के जो लोगों को संविधान में उन्होंने जो शक्ति दी है, उसका भी दुरुपयोग कर रही है दिल्ली में बैठी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार। बात करें 2024 लोकसभा की, क्या लगता है भाजपा का क्या रोल है इस बार? देखिए, भाजपा का तो इस बार पूरा तरह से सफाया होने वाला है। इसलिए सफाया होने वाला है कि देश में महंगाई चरम पर है और चुनाव के समय जब आपने वादा किया, एक भी वादा को आपने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ नौजवानों को आपने नौकरी के लिए कहा कि नौकरी देगी, आपने एक भी नौजवान को नौकरी नहीं दिया, बल्कि जो पहले से नौकरी कर रहे थे उनको भी उनकी भी नौकरी को आपने समाप्त किया। देश की सारी संपत्तियों को आप आज बेच रहे हैं और हमारे बेरोजगार लोग हैं, हमारे मजदूर लोग हैं, आज वो भूखमरी के कगार पर है, आज बहुत परेशानी की हालत में है। तो इन सारी चीज़ों को जो देखते हैं तो ये समझते हैं कि ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, इस सरकार के रहते देश का भला न नौजवान का होना है, न किसानों का भला होना है और न देश की आम जनता का होना है। इसलिए 2024 में हर हालत में देश की जनता इनको हटाएगी और इंडिया को लाएगी। आप बिहार के मंत्री हैं, 2024 चुनाव लोकसभा का, तो क्या लगता है कितने आप लोकसभा चुनाव कितने जीतेंगे आप? नहीं, हम लोग तो जब इस बात को पूरे बिहार के कामों को अगर हम रखते हैं और देश की वर्तमान हालत को रखते हैं तो पूरी तरह से जनता तैयार है। हम लोग तो बिहार में पूरी तरह से जनता को तैयार कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में भी लोग के बीच में जा रहे हैं, जिससे आज़ादी की इतने दिन बाद आज पीने का पानी, शुद्ध पानी नहीं मिल रहा हो देश के नागरिकों को, महंगाई से त्रस्त है, रोजगार छीने जा रहे हैं और लोगों को अभी तक जो जन सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं है। सिर्फ भाषण में सुविधा दी जा रही है, बाकी सुविधाएं नहीं है। और हम लोगों ने जो बिहार में काम किया है वो उदाहरण है देश के लिए कि हर घर में नल का जल पहुंचाया, 98% घरों में नल का पानी पहुंचाया और हर घर में बिजली पहुंचाने वाला राज्य बिहार पहला राज्य है देश का। बिहार और उत्तर प्रदेश में ये दिखा कि हमारे जो बिहार में किसान हैं उनको खेती करने के लिए, सिंचाई के लिए 65 पैसा में 1 यूनिट बिजली देते हैं और उत्तर प्रदेश में 7 रुपया प्रति यूनिट किसानों को बिजली लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। बिहार सबसे महंगा बिजली खरीदता है 5 रुपये 82 पैसे में और उत्तर प्रदेश की सरकार 7 रुपये में किसानों को बिजली देती है। खरीदती है सस्ता, अब बेचती है महंगा। इसी से पता चलता है। गांव की सड़कों की हालत देखिए, ये शहरों की हालत थोड़ी ठीक है, सड़कों की जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ये सब सड़कों की हालत ठीक दिखती है,
लेकिन गांव में चले जाइए तो उनकी सड़क की हालत चलने के लायक नहीं है। और बिजली तो जो भी लें, ये 7 रुपया लें या जितना भी दे, लेकिन बिजली भी हम आज बुरी हालत में भी किसानों को 18 घंटा बिजली बिहार में देते हैं, और यहाँ पर 10 घंटा भी बिजली किसानों को या गांव के लोगों को नहीं मिल पाता है। ये फर्क है बिहार और उत्तर प्रदेश में। जिस प्रदेश के लोगों ने 10-10 प्रधानमंत्री को पैदा किया हो, 10-10 प्रधानमंत्री बनाया हो, उनके सहयोग, उनके प्रयास, उनके समर्थन से बना हो, उस राज्य का ये स्थिति अभी है, तो बिहार से तुलना देश का कोई राज्य नहीं अभी कर सकता है जो हम लोगों ने बिहार में काम किया है। और जो बिहार का जो मॉडल है वो हर लोग को पसंद है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको बिजली नहीं चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको नल का पानी नहीं चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसके मोहल्ले में, टोले में अच्छी गली नहीं होनी चाहिए? कौन ऐसा नौजवान होगा जिसको ट्रेनिंग नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए? कौन ऐसा नौजवान है? देश का पहला राज्य बिहार है जहां सबसे ज़्यादा नौकरियां मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश के भी हजारों नौजवान ने आवेदन दिया है, ये शिक्षक की जो बहाली हो रही है उसमें इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ राज्य है, जहां एक तरफ सुखाड़ की चपेट है, एक तरफ बाढ़ की मार है, और उस हालत में बिहार आगे बढ़ रहा है। और बिहार में संसाधन की कमी के बावजूद भी बिहार आज बेरोजगार नौजवानों को नौकरी भी दे रही है, उनको रोजगार भी दे रही है, किसानों को बिजली भी दे रही है, और जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको भी हम लोग काम देने में सफल हो रहे हैं। यूपी और बिहार में कितने तय करेंगे कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे। और आप सबको मालूम है कि हमारे जो नेता है नीतीश कुमार जी, इंडिया गठबंधन के नायक हैं। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा देश गोलबंद हो रहा है, और एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए का काम लोगों ने देखा है, इंडिया का काम लोग देखेंगे, और जो बिहार का जो मॉडल है उसी तरह पर हम लोग वहाँ पर। क्या प्रधानमंत्री के चेहरे में संभावना है? नहीं, वो तो बाद में सब तय होगा। अभी टिकट भाई बाद में तय होगा, कितने सीटों पर लड़ेंगे वो सब चीज़ें बाद में तय होगी, लेकिन कोई ना कोई तो प्रधानमंत्री बनेगा, और जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो देश में बेहतर काम करेगा, नौजवानों के हित में काम करेगा, किसानों के हित में काम करेगा, और देश को बेहतर स्थिति में ले जाएगा। और देश में जो भी काम होगा वो संविधान से काम होगा, कानून से काम होगा, पक्षपात नहीं होगा। मुद्दे तो इतने हैं कि बहुत सारी चीज़ों को माननीय मंत्री जी ने बताया। उसमें सबसे प्रमुख है बेरोजगारी और महंगाई, और राजनेताओं के बारे में जो पिछले 9 साल में इस सरकार ने, केंद्र की, जो विश्वास खोया है और जो वादा खिलाफी, मतलब इससे दुखद क्या हो सकता है कि जिन वादों को किया और इतनी गंभीरता से किया कि हम इसको करेंगे, और जब बाद में आप ही साथियों ने जब पूछा तो कह दिया कि ये सब तो चुनावी जुमला है। तो जिसको विश्वास कहते हैं वो जनता के बीच में ये सरकार पूरी तरह से अपना विश्वास खो चुकी है। और ये कोई एक बिहार और यूपी का मामला नहीं है, सब जगह का है। और विश्वास इतना खो दिया है कि उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अभी हाल के दिनों में कर्नाटक है, जहां इन्होंने सारी कोशिश अपनी कर ली, लेकिन वहां वो सरकार अपनी नहीं बना पाए। 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में आप लड़ाएंगे? नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इंडिया अलायंस तो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। अब किसी एक इंडिविजुअल पार्टी की बात नहीं है ना, तो इंडिया अलायंस की बात है। इंडिया अलायंस जो है वो तय करेगी कौन पार्टी कितना लड़ेगी और किस किस सीट पे कौन पार्टी लड़ेगी, वो सब तय होगा। अब भाई पटना से हमारे नेता ने जो
मिशन उठाया था विपक्ष को एक करने का, तो वो तो यही लोग जो आज बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें। मजाक उड़ाते थे उस वक्त कि विपक्ष एक नहीं हो सकता, लेकिन हमारे नेता ने सारे देश के विपक्ष को ला करके पटना में बैठा दिया। उसके बाद काम आगे बढ़ा, फिर हम लोग बेंगलोर बैठे, फिर उससे और आगे बढ़ा मुंबई बैठे। अब और आगे की बातचीत सब चल रही है। जो सवाल आपका है वो बहुत जल्द उसको भी इंडिया अलायंस जो है वो तय कर लेगी, और जाहिर है कि अलायंस जो है वो पूरे प्रदेश में चुनाव तो लड़ेगा। सीटों के बढ़ाव में क्या चर्चा क्या हुई है? नहीं, चल रहा है, उसके लिए जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है वो काम कर रही है उस पर, और बहुत अच्छे से और बहुत सही तरीके से सीटों का तालमेल हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं।